गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स हम थर्ड क्लास का हिंदी सब्जेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा 15वां पाठ है। 15वां पाठ क्या है? ये एक कहानी है जिसका नाम है काबुली वाला। काबुली वाला कहानी जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी हुई ये कहानी है, और इस कहानी में पिता का अपनी पुत्री के प्रति प्रेम भाव को चित्रित किया गया है। तो इस कहानी में लेखक बताते हैं कि लेखक की एक बेटी है जिसकी आयु कितनी है, लगभग 5 वर्ष के करीब, और वो बहुत चंचल है, बहुत अधिक भोली भोली बातें करती है। और एक दिन जब वो बच्ची अपने पिता के साथ खेल रही होती है, अपने पिता के कमरे में खेल रही होती है, तो खिड़की से बाहर सड़क के ऊपर उसे एक काबुली वाला दिखाई देता है। काबुली वाला जो कि पठान होते हैं, और ये जैसे सर्दियों में आते हैं ना, अपने यहाँ पर भी आते हैं, कश्मीर से जो ये पठान आते हैं, ये सर्दियों में शॉल या गर्म कपड़े लाते हैं, गर्म मसाले लाते हैं, या फिर जो सूखे मेवे, बादाम, किशमिश, पिस्ता आदि सूखे मेवे भी बेचते हैं। तो इसी प्रकार का ये एक पठान जैसे है जो कि वहां पर सड़क के ऊपर जा रहा था। और जब लेखक की पुत्री, जिसका नाम क्या था, मीनी, जब मीनी ने पठान को देखा तो उसने आवाज लगाई उसे, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। और जब वो उधर आया तो वह डरकर अंदर भाग गई। अंदर क्यों भाग गई? मीनी काबुली वाले को देखकर अंदर क्यों भाग गई? क्योंकि मीनी ये सोचती थी कि ये अपनी जो बड़ी सी झोली रखते हैं, इसमें बच्चों को डाल लेते हैं, बच्चों को उठा कर ले जाते हैं। तो जब काबुली वाला खिड़की के नजदीक आया तो ये डरकर अंदर भाग गई। लेखक ने अपनी बेटी को बुलाया और काबुली वाले की झोली जैसे खोलकर उसका डर निकालने के लिए उसको उसकी झोली दिखाई गई। झोली में सूखे मेवे, बादाम, किशमिश थे। काबुली वाले ने मीनी को बादाम दिए, किशमिश दिए। अब मीनी जो काबुली वाले की मित्र बन गई थी, ये प्रतिदिन मीनी के पास, उधर से गुजरते हुए मीनी के पास आता और इसको ढेर सारे बादाम देता, किशमिश देता। एक दिन जब लेखक ने काबुली वाले को, काबुली वाले का क्या नाम था, रहमान, जब रहमान को कहा कि आप इसे इस प्रकार से ज्यादा बादाम न दिया करो, और उसको बादाम की कीमत चुकाई। बच्चों, ये कहानी बहुत पुरानी है, रविंद्रनाथ जो टैगोर के द्वारा लिखी हुई पुरानी कहानी है। और उस समय जब ये कहानी लिखी गई थी, उस समय 1-2 पैसे का भी बहुत महत्व होता था। तो लेखक ने काबुली वाले को उन बादाम की कीमत जैसे 50 पैसे, 98, उसकी कीमत चुकाई। आप सोच रहे होंगे 98, लेकिन उस समय 98 का बहुत महत्व था। 1-1 पैसे में ही बहुत वस्तुएं आती थी। तो मिनी, काबुली वाले ने मिनी को वो पैसे वापस कर दिए। ये सब देखकर मिनी के माँ ने मिनी पर गुस्सा किया। इस तरह से काबुली वाला प्रतिदिन मिनी से मिलता और उसको अपनी झोली में से बादाम, किशमिश खिलाता। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र बन गए। जब सर्दियों का अंत आता है, सर्दियां जाती हैं, तो ये पठान अपने जो सामान बेचकर अपने देश, अपने प्रदेश में वापस चले जाते हैं। और जो उधारी होती है, जिन लोगों को वो पहले उधार में सामान देते हैं, तो पहले वे उन लोगों से अपने पैसे इकट्ठे करते हैं। तो ये पठान भी अब सर्दियों के अंत में अपने प्रदेश जाने की तैयारी कर रहा था, और जिन लोगों से उन्होंने उधार में वस्तु दी थी उनसे वसूली कर रहा था। लेखक का एक पड़ोसी, जिससे कि रहमान ने एक चादर बेची थी, अब उसने रहमान को चादर की पूरी कीमत देने से मना कर दिया, और इस प्रकार से रहमान और उसमें झगड़ा हो गया। झगड़े में रहमान ने छुरा निकालकर उसके जैसे छुरा मारा, और इससे सिपाहियों ने रहमान को पकड़ लिया। रहमान की 8 वर्ष के लगभग जैसे सजा हुई। कितनी सजा हुई? 8 वर्ष। और जब ये 8 वर्ष के बाद वापिस आया
तो सबसे पहले रहमान कहाँ पर आया? मिनी के घर पर। लेकिन उस समय तक मिनी बहुत बड़ी हो गई थी और जिस दिन रहमान मिनी के घर पर आया उस दिन मिनी की शादी थी। रहमान ने ये सोचा ही नहीं था कि इतना समय निकल गया है, बच्ची बड़ी भी हो गई होगी। वह तो उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि मिनी अभी उतनी छोटी होगी, वैसी भोली होगी। तो पहले तो मिनी के पिता ने मिनी को बुलाने से इनकार कर दिया क्योंकि उस दिन मिनी का विवाह था। लेकिन जब रहमान ने मिनी से मिलने का कारण बताया, बच्चों पता है रहमान मिनी से इतना ज़्यादा घुल मिल क्यों गया था? क्योंकि रहमान की भी एक छोटी बच्ची थी जो मिनी की ही उम्र की थी और रहमान हमेशा मिनी में अपनी बच्ची की छवि देखता था क्योंकि ये तो अपने घर से बहुत दूर था। और इस प्रकार से अपनी बच्ची से उसको इतना प्रेम था कि अपनी बच्ची के हाथ के पंजे का निशान, जैसे हाथ पर थोड़ी सी काली स्याही, अपनी बच्ची के हाथ पर कुछ काली स्याही लगाकर उसके पंजे का, हाथ के पंजे का जो निशान उसने कागज पर लिया था, जो वो हमेशा अपने पास रखता था। तो जब लेखक ने ये सब देखा तो वो भी रहमान के अपनी बच्ची के प्रति इस प्रेम भाव को देखकर उनको भी उन पर बहुत ही दया आई और उन्होंने अपनी बच्ची को बाहर बुला दिया। जब रहमान ने मिनी को देखा, मिनी जो है दुल्हन के वेश में थी, तो रहमान को तब ध्यान आया कि 8 वर्ष में अब उसकी भी बेटी बहुत बड़ी हो गई होगी और मिनी के पिता ने रहमान को कुछ पैसे देकर उसे अपने प्रदेश जाने के लिए कहा। तो इस प्रकार से बच्चों ये कहानी है पिता और पुत्री के प्रेम की कहानी कि पिता को अपनी पुत्री से कितना प्रेम होता है। रहमान जो कि मिनी में हमेशा अपनी बेटी की छवि देखता था और मिनी को काजू किशमिश आदि जैसे खिलाता था और अपनी बेटी की जो पंजों के निशान हमेशा अपने पास रखता था। तो इस प्रकार इस कहानी में पुत्री से अपने पिता के लगाव के बारे में बताया गया है।